नहीं जी, अब हमारा इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही दी हुई है। देखिए जी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 14 है 1.3 एक्सरसाइज का। ले बेटा जी, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, 2 की पावर x उसी तरह आ गया, ये 64 है। यहाँ देखें 2 की पावर माइनस x दी हुई है, हमें पावर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करते हैं, इस 2 को नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इस 2 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 कर देंगे ना, तो ये नीचे आ जाएगा 64 के, ये याद है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जब नीचे जाएगा, जिस तरह से नीचे से ऊपर रकम जाती है तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, रेसिप्रोकल किया है तो x की पावर का साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 64/2 की पावर x, ठीक है। ये माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें, यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 2 की पावर x है, तो यहाँ पर हम लेट 2 की पावर x को है वो y के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये 2 की पावर x y के बराबर है। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी कि जहाँ 2 की पावर x है वहाँ पे हमने y को लिख देना है, y को रिप्लेस कर देना है। ओके बेटा, ले जी, 2 की पावर x को हटाएंगे, उसकी जगह y आ गया, तो y प्लस 64/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, ठीक है। ले जी, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को आप, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म बन गए ना 64/y, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर हम इसको हल कर लेते हैं। तो ले जी, ये हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है जी। ये देखें जी, y एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आपको पता है एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि एलसीएम जो होता है वो पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि इस साइड पे हमारे पास रकम थी ना ये वाली कि y प्लस 64/y इज माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये रकम है ना, ठीक है। तो अब आप देखें इन दोनों में डिनोमिनेटर यही है, इस y के नीचे तो डिनोमिनेटर 1 है ना, ठीक है, तो एलसीएम y आ गया। अब y को इसके डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर y बनेगा, y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर आ गया, प्लस उसी तरह से y को y से डिवाइड किया, आंसर 1 आएगा, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 64/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 20 उठा के हम उधर ले जाएंगे, माइनस 20 उधर जाके प्लस का 20 बन गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 64/y इज इक्वल टू 20, ठीक है जी। तो यहाँ से y को हटाएं, y यहाँ पर जो है दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई करेगा 20 के साथ, तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो 64 के ऐसे फैक्टर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें 64 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो माइनस का 20 आए, तो वो हमें मिलता है 16 4s आर। देखिए 16 माइनस के 16 होगा, माइनस का ही 4 होगा, ठीक है। तो माइनस 16 और माइनस 4 मिलके माइनस का 20y बन जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 4 को, तो माइनस माइनस प्लस 64 भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी ये मिड टर्म ब्रेक हो गई। लें जी, पहली दो टर्म में y कॉमन है, y माइनस 16 अंदर आ गया, फिर यहाँ माइनस का साइन, इन दोनों में 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, तो अंदर हमारे पास यहाँ y माइनस प्लस माइनस और 4 16s आर, ये 16 अंदर आ जाएगा। ले जी, आपके पास ब्रैकेट के अंदर रकम सेम हो गई, तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब उसी तरह से इधर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास 4 और दूसरी y की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि लेट की हुई थी, y को 2 की पावर x की जगह हमने पुट किया हुआ था, ठीक है। तो अब वही y की वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू जो असल है उसकी 2 की पावर x, वो हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x आ जाएगा, y की जगह पे 2 की पावर x, इसी तरह यहाँ पे भी y की जगह पे 2 की पावर x, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 और इधर आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। ले जी, इधर बेस 2 है तो इसको बेस 2 बनाना है, तो 4 जो होता है वो 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है ना 4, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर 2। इसी तरह देखें 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 बनता है, 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4। लें जी, बेसिस, व्हेन बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, तो इधर से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास व्हेन बेसिस
आर सेम, एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, ठीक है जी। तो इधर से हमारे पास ये x इज इक्वल टू 2 आ गया और ये x इज इक्वल टू 4 आ गया, हैंस हमारा सोल्यूशन सेट 2 और 4। लिए जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।